इस समय हम मौजूद हैं एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। आज शाम लाल किले के बाहर जो ब्लास्ट हुआ जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर आई। शुरुआत में वो संख्या 8 थी, बाद में बढ़कर 10 हुई और अभी भी देखना होगा कि जो वुंडेड हैं, जो घायल हैं, जिनकी संख्या शुरुआत में 24 थी, अब बढ़कर कहीं 30 बताई जा रही है। क्या उनकी स्थिति है? अभी थोड़ी समय पहले गृह मंत्री अमित शाह भी एलएनजेपी अस्पताल आए थे और कल सुबह जो खबर आ रही है वो यही है कि एक हाई लेवल मीटिंग भी की जाएगी जिसमें इस पूरे विस्फोट के क्या इसके कारण रहे हैं, कौन इसके पीछे है, क्या सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई वो उस पर समीक्षा बैठक के तौर पर ये की जाएगी। अभी की स्थिति ये है कि मीडिया का जमावड़ा है, आसपास काफ़ी सारे लोग भी हैं, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की हुई है। वो जगह जहाँ पर ब्लास्ट हुआ था लाल किले के सामने, उस जगह को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जो भी जैसे भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। हमारे साथ इस समय बब्बू जी हैं जिनका प्राइवेट एम्बुलेंस का काम है और जो लाल किले के बाहर जो विस्फोट हुआ वहाँ से मौके से एलएनजेपी अस्पताल तक वो लेकर आए हैं। उनसे थोड़ा सा समझेंगे कैसी स्थिति थी। वो वही क्या, जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या मंजर था, थोड़ा सा बताएं। हम यहाँ बैठे हुए थे अपना एलएनजेपी 4 नंबर गेट के बाहर। एक ब्लास्ट की आवाज़ आई हमारे को। अच्छा, यहाँ तक आवाज़ आई थी। अच्छा, अब हमने सोचा कुछ ना कुछ हादसा हुआ है। जी, अब ये नहीं पता था हुआ क्या। इतने में हमारे बीट इंचार्ज जो हैं पुलिस वाले वो आए। उन्होंने कहा भाई तुम अपनी गाड़ियाँ लेके सीधी लाल किला पहुँचो, वहाँ कोई ब्लास्ट हो गया, वहाँ से पेशेंट को लेकर आना है। अच्छा, तो हम 6, 7, 8 गाड़ियाँ वहाँ अपना लाल किला पहुँच गए। वहाँ देखा तो गाड़ियों में आग लगी हुई थी। वहाँ हमें सिर्फ 3 बॉडियाँ मिली और एक पेशेंट मिला, जिन्हें हम अपना गाड़ी में रख के एलएनजेपी लिया है। और गाड़ियाँ 15-16 वहाँ जली हुई थी। मतलब पुलिस बहुत सारी आ चुकी थी उस टाइम पे। जब हम पहुँचे 10 मिनट में हम पहुँच गए थे। और हमने वहाँ मतलब देखा तो हम खुद डर गए इस चीज़ को देख के। हमें भी डर लगा, इतनी भयंकर तरीके से उनकी आमतौर पर आप क्योंकि एम्बुलेंस चलाते हैं तो अलग अलग तरीके के पेशेंट्स देखते होंगे, तो आप भी उससे नहीं उससे, हाँ हमें भी डर लगा। जैसे हालत में मतलब किसी की टांग नहीं है, किसी का हाथ नहीं है और पेट की अतड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं। भैया तो हर किसी का दिल डर और जाएगा। मौके पर कितने ऐसे लोग थे जो आपको मिले जिनको आप लेकर यहाँ तक आए? हमने मौके वारदात पे 3 डेड बॉडियाँ और एक जिंदा आदमी मिला है। एक जिंदा आदमी। और अभी जो जिन लोगों को आप लेकर आए थे, क्या उनके परिजन क्या कोई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है? अभी नहीं कोई मिला। लेकिन जो जिंदा आया था उसने अपने हमारे एक ड्राइवर के फ़ोन से अपनी मिसिस को फ़ोन करा था और उससे बात हुई थी। उसकी मिसिस अंदर है। अच्छा, कहाँ का, तो कुछ बताया उन्होंने? वो दरियागंज की दरियागंज के थे। लोकली। ओके। तो ये आप देख रहे थे, सुन रहे थे आप बब्बू जी हैं जो कि एम्बुलेंस की यहाँ काम करते हैं एलएनजेपी पर, और वो ये बता रहे थे कि वो यहाँ एलएनजेपी के बाहर बैठे थे और उनको बहुत तेज़ धमाके की एक आवाज़ आई, जिसके बाद यहाँ से उनको आदेश मिले कि जाकर पेशेंट्स को लेकर आना है। तो उन्होंने बताया कि 2 बॉडी और एक घायल व्यक्ति को वो लेकर आए। घायल व्यक्ति दरियागंज का उन्होंने बताया और इन्हीं के फ़ोन से उसने अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश भी की। तो जो स्थिति वहाँ की बता रहे थे, जो दृश्य वहाँ का बता रहे थे, विभत्स और इस तरीके का कि क्योंकि ये भी यही काम करते हैं, एम्बुलेंस चलाते हैं, अलग अलग तरीके के पेशेंट को देखते हैं, मगर फिर भी ये बता रहे थे कि बेहद भयावह ये पूरी स्थिति थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ब्लास्ट था उसकी इंटेंसिटी क्या रही होगी और कितनी ज़्यादा क्षति हुई होगी वहाँ लोग जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे। इस समय आप देख रहे हैं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो कि एलएनजेपी अस्पताल उनका काफिला अंदर जाता हुआ दिख रहा है। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर खड़े हुए अभी थोड़े समय पहले, जैसा हमने आपको बताया कि गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और घायलों का हाल जाना था, और अभी एलएनजेपी अस्पताल पहुंची हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यहाँ जो घायल हैं उनका हाल जांचने के लिए। अभी जो आधिकारिक आंकड़ा है कि कितने लोगों की क्षति हुई है इसमें, वो भी 8 ही का बना हुआ है, मगर जो घायल लोग हैं उनका आंकड़ा तकरीबन 30 का बताया जा रहा है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि अमित शाह ने बोला है कि कोई भी जो परिस्थिति है उसको नकारा नहीं जाएगा। हर एक एंगल पर जांच की जाएगी, हर एक तरीके से इस पूरी चीज़ की जांच की जाएगी। मेरा नाम नाजिश है और वहाँ पे फोन मिला था आपके हस्बैंड का कहना है मैं आराम करना है।
हादसे के बाद एक के बाद एक मैंने एक लोगों का की नाम- दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। हमारे का साथ नाम? वो हैं मेरा नाम जिनके नाजिश है। बहनोई नाजिश यहाँ पर है। अस्पताल में दाखिल होंगे शायद, क्योंकि इनको मौके से मोबाइल फोन मिला है इनके बहनोई का, और क्या- वो कहाँ हैं उनका क्या पता नहीं नाम चल क्या रहा है? है। पूरा क्या नाम है? बताएंगे मेरा आप? नाम नाजिश है। नाजिश, क्या नाजिश, हुआ? ये आप बताइए यहाँ कि पहुँचे पूरा- हैं, क्या क्या हुआ? क्या हुआ क्या है? यहाँ पर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। हाँ, पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, पेशेंट का पता नहीं दे रहे हैं। आपके कौन रिलेटिव है? मेरा जीजू है, क्या हुआ था? उनका नाम क्या है? करते वहाँ पे? कोई काम करते थे या वो घूमने वहाँ गए? रिक्शा चला रहे थे। अच्छा, तो आप अंदर गए, आपको जाने नहीं दिया? मैं अंदर जाने नहीं दिया। ई रिक्शा नाम क्या है उनका और कहाँ रहते थे आप लोग? मोहसिन नाम है उनका, वो दिल्ली सुईमलान में ही रहते हैं, हाँ हाँ, यहीं पास में ही है। हाँ। वो यहाँ रहते हैं। हम लोग जब यहाँ पास में थे तो सारे रिलेटिव्स का कॉल आया कि वहाँ ब्लास्ट हो गया है, तो एक दूसरे को कॉल कर कर पूछ रहे थे कि आप लोग कहाँ हैं या कहाँ हैं। मैं जब मुझे पता चला कि जीजू की कॉल रिसीव नहीं हो रही है, मैंने उन्हें मैसेज भी डाले, कॉल भी करी है। जब मैंने 16-17 दफ़ा उन्हें कॉल किए हैं तो लाल किले की चौकी में उनका फ़ोन रिसीव हुआ है। सिर्फ इतनी बात हुई है कि ये लाल किले की चौकी में फ़ोन बरामद हुआ है, लाल किले के सामने से। और आप जाइए LNJP हॉस्पिटल में, LNJP हॉस्पिटल में सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई है कि वो अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं। लाल किले की चौकी में तो जाने ही नहीं दे रहे ना अंदर। वहाँ तो बैरिकेड्स इतने लगाए हुए हैं, ऑफिसर्स लेके सुबह तक का वेट। यहाँ LNJP पहुँची आप तो क्या हुआ? यहाँ कोई अंदर जाने ही नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी इतनी टाइट है। मैं चाह रही हूँ कि मैं अंदर जाऊँ, मुझे एक दफ़ा दिखाया जाए, मुझे शनाख्ती दी जाए। तो सुना आपने, इनका नाम नादिश और इनके जीजा का फ़ोन जो था वो लाल किले के सामने जहाँ विस्फोट हुआ वहाँ से बरामद हुआ, जिसके बाद इनके पास कॉल आई थाने से और कहा कि आप LNJP अस्पताल पहुँचे। मगर इनका कहना यह है कि जब LNJP अस्पताल पहुँचे तो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट है, क्योंकि उसके पीछे कारण ये भी है क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों का, और जैसा कि हमने आपको दिखाया गृह मंत्री अमित शाह और थोड़ी देर पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी आना हुआ, मगर ये लोग यहाँ आए थे अपने परिजनों का हाल जांचने के लिए, हाल पूछने के लिए। और जैसा कि उनका कहना भी है कि अगर अंदर इनका पेशेंट है तो उनको जानकारी दे दी जाए कि पेशेंट यहाँ पर है, मगर जैसा कि ये बता रही हैं कि इनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो ये है LNJP अस्पताल के बाहर का माहौल आज जो विस्फोट हुआ है लाल किले के बाहर। उसके बाद जो परिजन हैं वो हवास इधर से उधर घूमते दिख रहे हैं, वो अपनों की तलाश में दिख रहे हैं, मगर किसी को जानकारी अभी उसी तरीके से नहीं मिल पा रही है। वो 6 बजे के टाइम में, मेरा नाम साक्षी है, मैं अपने चाचा को देखने आई थी। वो 6 बजे के टाइम में आए थे, अच्छा, मतलब लाल किला गए थे। वो अभी तक घर नहीं पहुंचे। हम वहाँ पे सारा देख ही आए, वहाँ पे हमें कुछ नहीं मिला। अच्छा। और अब यहाँ आए हैं तो ये अंदर नहीं तो जाने दे रहे। आपको कोई जानकारी मिली क्या? नहीं, उनके पास फ़ोन भी नहीं है और जानकारी तो हमें कोई अभी तक मिली तो नहीं। पुलिस से आपने बात करने की कोशिश वहाँ करी? पे की थी कोशिश, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता, अभी आप अस्पताल जाके चेक करो। अच्छा, तो क्या यहाँ पर कोई इस प्रकार की जानकारी आपको मिल पाई? क्या किसी ने बताया? अंदर ही नहीं जाने दे रहे तो फिर कैसे जानकारी मिलेगी? तो आपके जो चाचा हैं किस उम्र के हैं? क्या कब से आपकी उनकी बात नहीं हो पाई आपकी उनसे? वो 5:30-6 बजे के निकले हुए हैं घर से, तब से तो अभी तक कोई बात नहीं हुई उनसे। अच्छा, तो अभी यहाँ पर क्या कोई ऐसा अधिकारी है या फिर कोई ऐसी जानकारी है आपके पास जिसके थ्रू आप पता कर सकें? अंदर नहीं, कुछ भी अभी है? तो कुछ भी नहीं है। अभी अंदर जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे अगर क्या होता है। तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया, नाजिश खड़ी हुई थी यहाँ पर, जो कि बता रही थी कि उनके जीजा का फ़ोन जो था वो उनको मौके से मिला पुलिस को। और ऐसे ही यहाँ पर ये आपने सुना एक और व्यक्ति हैं जो दिल्ली के लोग खड़े हुए हैं। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जानकारी का अभाव बहुत ज़्यादा है और लोगों को नहीं पता चल पा रहा है कि उनके लोग, उनके प्रियजन, उनके रिश्तेदार जो मिल नहीं रहे हैं, जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है कि उनकी स्थिति क्या है, उनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है। क्योंकि वो पहले थाने पहुँचे, थाने से ही पुलिस वालों ने उनको कोई जानकारी नहीं दी और अब वो LNJP अस्पताल आए हैं जहाँ से भी उनको कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। कैमरे के पीछे है मेरे सहयोगी वरुण, मैं हर्षवर्धन सिंह, दी एज के लिए, नई दिल्ली।